हाँ जी बेटा, तो लास्ट वीडियो में हम एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। ठीक है ना भाई, लिक्विड को टेम्परेचर देते हो, हीट एनर्जी देते हो तो वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है ना। अब जो है मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट या आप ये कह सकते हैं एक्सेप्शनल केस है एक हमारा, उसके बारे में बताता हूँ। एक्सेप्शनल केस भी किसका है? पानी का है। ठीक है ना। पानी के साथ क्या होता है कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी वॉल्यूम बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। यानी वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि वो एक्सपेंड हो गया। ठीक है ना, हमने उसको हीट एनर्जी दी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ गई। ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ गई। पर जनरली ऐसा होता है, पर पानी के केस में ऐसा नहीं होता है। पानी के केस में ऐसा नहीं होता है। और ये भी एक पर्टिकुलर रेंज तक है, उसके बाद फिर ये नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। पर इसका फ़ायदा किसको हुआ? इसका फ़ायदा हुआ एक्वेटिक एनिमल्स को। ठीक है ना, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, उसको इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होता है। मुझे ये टॉपिक कराते हुए बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये नेचर जो है ना सबका ख्याल रखती है। देखो, ठीक है, एक ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है ना, और ये हमारा है वॉल्यूम जो कि है केजी पर मीटर क्यूब में। वॉल्यूम है केजी पर मीटर क्यूब में। और ये वॉल्यूम जो है ना वो 10⁻³ में है। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे तो ये होगा 1 यानी 1000, ये 2 × 1000, ये 3 × 1000, ये 4 × 1000 ऐसा चलेगा। ठीक है ना। अगर एग्जैक्टली इसको लिखा जाए तो यहाँ पर ये डेसिमल में है, ग्राफ की वैल्यू एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो ये आपका 1.000। ठीक है, ये आपका है 1.0013, डबल ज़ीरो ले लो यहाँ पे साथ में, 1.0013। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर वैल्यू ले रखी है हमने 1.04343। ये आपका केजी पर मीटर क्यूब में है। ठीक है ना, और इनटू क्या है? 10⁻³ है। ठीक है, इस तरह से आपका ये ग्राफ है। ठीक है, तो हम 0 डिग्री पर इसकी वॉल्यूम थी, मान लीजिए ये वाली 1.0013। ठीक है ना, ये 0 डिग्री पर थी। ये आपका क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद ये ग्राफ चलेगा ऐसे यहाँ तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद ये अब हो जाएगा बढ़ना शुरू, और इस तरह से आपका ये ग्राफ चलेगा। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि पहले तो वॉल्यूम आपकी कम हुई, पहले तो वॉल्यूम क्या हुई आपकी? कम, और उसके बाद वॉल्यूम क्या हो गई आपकी? ज़्यादा। उसके बाद वॉल्यूम क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। अब ये आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर वॉल्यूम कम हो रही है, अगर वॉल्यूम आपकी कम हो रही है, ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। पानी की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को पकड़ लो बस यहाँ पर। यानी अगर मैं इसका डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अगर बनाऊंगा, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर सॉरी, ठीक है, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा हमारा। वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, और ये टेम्परेचर कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। और आपको फ्लोटिंग वाला रूल पता है, आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो और वहाँ से क्या कंक्लूजन निकला था कि जो लो डेंसिटी होता है ना वो ऊपर रहता है, और जो हाई डेंसिटी होता है वो क्या होता है? नीचे रहता है। और लो डेंसिटी वाला क्या करता है? फ्लोट करता है। ठीक है ना। तो मैंने बोला था कि ये चीज़ फ़ायदा कहाँ करती है? ये फ़ायदा करती है एक्वेटिक एनिमल्स को। ठीक है ना, उन मछलियों को, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि पानी के अंदर रहते हैं। तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ मैं, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला गया, तो एक्वेटिक एनिमल्स, ऊपर वाला जो पानी होता है किसी भी समुंदर का या झील का या झरने का, वो जो पानी की ऊपर वाली लेयर है वो तो सॉलिड हो गई है, बर्फ़ बन गई है। ठीक है ना, बट उसकी नीचे वाली, नीचे जो है वो पानी कैसा है आपका? उसकी वॉल्यूम बढ़ने की बजाय कम हुई, डेंसिटी ज़्यादा हो गई उसकी, तो वो आपका वो पानी नीचे रहा। ठीक है ना, और जो ऊपर है उसकी डेंसिटी लो थी। ठीक है ना, ऊपर आइस बन चुकी थी, तो वो फ्लोट करेगा और नीचे पानी आपका रहेगा, और उस पानी के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो क्या करेंगे? सरवाइव करेंगे। ठीक है ना। यानी अगर मैं इसको एक पोंड की फॉर्म में आपको दिखा के बताऊं, यानी एक पोंड कैसा होगा?
ठीक है ना। ये मान लीजिए आपके पास कोई पॉन्ड है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है आपका 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी कितना है 4, यहाँ पर भी कितना है 4, उसके बाद यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर क्या रहेगी आपकी आइस रहेगी, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका लिक्विड रहेगा, पानी रहेगा, जिसके अंदर वो एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर पाएंगे। यानी कि पानी ही एक ऐसा है जिसका टेम्परेचर देने से, यानी हम 0 डिग्री से कहाँ गए 4 डिग्री सेल्सियस पर गए, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया उसकी जो हीट एनर्जी है उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ने की बजाय क्या हो गई, कम हो गई। बढ़ने की बजाय क्या हो गई, उसकी वॉल्यूम कम हो गई। ये इसका एक लिक्विड का वाटर का एक एनोमलस बिहेवियर है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है चेंज इन स्टेट, ठीक है ना। तो एक ये ट्रायंगल आपने पढ़ी है बेटा, ये सॉलिड होता है, ठीक है, ये लिक्विड और ये आपका गैस, ठीक है ना। हीट एनर्जी दी तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो गया, फिर हीट एनर्जी दी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, सब्लिमेशन कर दिया हमने इसका, ठीक है ना। या लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग हो गई उसकी, ठीक है ना, इस तरह से। या डायरेक्ट कन्वर्जन भी होता है सॉलिड टू गैस, ठीक है ना। तो इस तरह की एक ट्रायंगल आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो अभी मैं दो चीज़ों पे फोकस करूंगा, एक तो मेल्टिंग पॉइंट पर और एक बॉइलिंग पॉइंट पर। ये ट्रायंगल तो आपको मैंने रिकॉल करने के लिए बताया, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या गैस टू सॉलिड, या गैस टू लिक्विड, या लिक्विड टू सॉलिड। इस तरह से आपने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा था, पूरी एक ट्रायंगल पढ़ी होगी आपने, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको यहाँ पे मेन फोकस कर रहा हूँ, जब आपका सॉलिड स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट को है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जब हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। जब इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये प्रोसेस कौन सी है आपकी, मेल्टिंग प्रोसेस है, या इसको हम फ्यूज़न भी बोल देते हैं, ठीक है ना। फ्यूज़न भी बोल देते हैं, मेल्टिंग, या इसको क्या बोल देते हैं, फ्यूज़न बोल देते हैं। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। और एक टर्म आप यहाँ पर पढ़ोगे, मेल्टिंग पॉइंट। क्या पढ़ोगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आप जनरली क्या बोल देते हो, जनरली की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन इसके बाद बताऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। पर ये अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। क्या कि एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी कांस्टेंट प्रेशर पर, या अगर किसी भी चलो पहले इसको ऐसे समझ लो, फिर उसके बाद दूसरे तरीके से बताऊंगा। किसी कांस्टेंट प्रेशर पर कोई भी लिक्विड जो है, ठीक है ना, वो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में कोएग्जिस्ट करेगा। लिक्विड और सॉलिड दो, क्योंकि एकदम से पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी वो कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से कहाँ जा रहा है, वो लिक्विड में जा रहा है। तो आप ये कहिए कि जो कोई भी सब्सटेंस है वो दोनों सॉलिड और लिक्विड स्टेट में कोएग्जिस्ट करता है और थर्मल इक्विलिब्रियम पर होता है, ठीक है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वहाँ पर सॉलिड का टेम्परेचर और लिक्विड का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर प्रेशर की कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर चेंज कर दोगे तो टेम्परेचर भी चेंज कर जाएगा। तो किसी कांस्टेंट प्रेशर पर जब जब सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, और वहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यानी अगर मैं बात करूँ कि ये मेरे पास कोई केटल है, यहाँ पर मैंने इसको हीट एनर्जी दी और यहाँ पर आइस क्यूब भी रखे हैं और पानी की ड्रॉप्स भी हैं। आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म में है और जो पानी की ड्रॉप्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में है। वो दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और ये ध्यान रखना कि प्रेशर को अगर आपने चेंज कर दिया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रेशर को चेंज कर दिया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है आपका